Hello बच्चों, welcome to the class. Now this is part 4 of quadratic polynomial graphs, है ना, जिसमें कि हम a को ग्रेटर देन 0 लेंगे और दूसरी क्या है कि हमारे पास सेम रूट्स होंगे दोनों. सेम रूट्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अगर पॉलिनॉमियल है तो मेरे को इसका जो फैक्टर फॉर्म मिलता है वो सेम फैक्टर्स के साथ x माइनस 2 होल स्क्वायर मिलता है. यानी x, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 इज़ द ओनली ज़ीरो. पार्ट फर्स्ट में हमने समझा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. पार्ट 2 में हमने देखा कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. केस 1 में आप देख रहे हो वहाँ पर दो ज़ीरोज़ हैं जो कि डिफरेंट पार्ट में कवर कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट पे कट कर रहे हैं. यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर कोई भी ज़ीरो नहीं है. अब केस 1 को डिस्कस किया हमने फिर कि अगर वो दो ज़ीरोज़ हैं तो पॉजिटिव हो सकते हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव. ये पार्ट 3. अब हम जो पार्ट करने वाले हैं उसमें हम ये मान रहे हैं कि ठीक है एक ही ज़ीरो है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया कि अगर एक ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पैराबोला अपवर्ड होगा. अकॉर्डिंगली आप सारी सिचुएशंस लगा सकते हो कि ए स्मॉलर देन ज़ीरो है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा और सेम रूट्स हैं यानी कि x माइनस 2 होल स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल. अब अगर मैं इसके अंदर केसेस बनाने की कोशिश करूं तो वो केस ये भी हो सकता है कि वो राइट हैंड साइड पर उसको कट करे, यानी कि फॉर एग्जांपल वो 2 और 0 पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं हम. दिस इज़ क्वाइट बेसिक, सो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है, पर आप बच्चे इसको बनाते हुए ज़रूर कंप्लीट कर लोगे. सेकंड केस में आप देखोगे कि ये कुछ 0 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है. और थर्ड केस में आप देखो कि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है. तो आप देख रहे हो ग्राफ से हम कितनी सारी चीज़ें देखने वाले हैं जैसे कि हमने पहले पार्ट्स में भी देखी हैं. अब आप यहाँ से देखो कि अगर x इज़ इक्वल टू 2 ज़ीरो है तो x माइनस 2 फैक्टर है, और अगर आप इसको स्क्वायर भी कर देते हो तो भी कंडीशन रहेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इसका ज़ीरो है, ठीक है. अब आप ग्राफ को देख के देखो, मुझे ये बताओ कि इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव. पॉजिटिव, क्योंकि ये y को एक्सिस को ऊपर की साइड टच कर रहा है, ये रहा पॉजिटिव. वैसे भी आपने देखा कि 2 और 2 का अगर हम दोनों सेम हैं, 2 और 2 है ना, तो इसका प्रोडक्ट लोगे 2 टाइम्स 2 तो वो आपको मिलेगा 4. और अगर ज़ीरोज़ लोगे 2 प्लस 2, और जैसा कि हमने पार्ट 3 में देखा था कि कुछ इस तरह से हम इक्वेशन को बनाते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12. यानी कि अगर दोनों ज़ीरोज़ पॉजिटिव हैं तो b का साइन आपका नेगेटिव होने वाला है. आप पार्ट 3 में जाकर देखोगे तब भी केस कुछ ऐसा ही था. तो अब हम यहाँ से क्या कवर कर रहे हैं, c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, b इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो एंड डेफिनेटली a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हम बाय डिफ़ॉल्ट केस लेकर चल रहे हैं. अब आप सेकंड पर आए तो आपने देखा कि इसका तो सपोज़ यहाँ पर प्रोडक्ट ही ज़ीरो है, यानी अल्फ़ा बीटा दोनों ही आपके पास ज़ीरो हैं, तो इसका y इंटरसेप्ट ज़ीरो है. यहाँ से आप क्या नोटिस कर सकते हो, अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ भी ज़ीरो है और प्रोडक्ट भी ज़ीरो है. तो यानी कि ये फंक्शन आपका क्या हो गया, सिर्फ ये हो गया y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट. तो इसका c इंटरसेप्ट भी ज़ीरो है क्योंकि कांस्टेंट पार्ट इसमें है ही नहीं. अब आप यहाँ पर आओ, -2, तो कौन कौन से ज़ीरो हैं, -2 एंड -2, यानी से आपका यहाँ से पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमने क्या देखा, a तो ग्रेटर देन 0 है ही, यहाँ पर आपको b भी ग्रेटर देन 0 मिल रहा है और c भी ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ये इस पर आकर टच करेगा. यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे पास यहाँ से आ रहा है कि चाहे ज़ीरोज़ 1 हो या आपके पास ज़ीरोज़ 2 हैं, अगर बोथ ज़ीरोज़ आर पॉजिटिव
तो b का साइन हमेशा स्मॉलर देन 0 मिलेगा और c का साइन हमेशा आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट a ग्रेटर देन c। सी दीज आर द रिजल्ट्स वी आर डिराइविंग कि जब 2 ज़ीरोज़ थी लास्ट पार्ट में या 1 ज़ीरो है, ये कंडीशन चेंज नहीं हो रही। एंड इफ़ बोथ ज़ीरोज़ आर नेगेटिव तो b भी ग्रेटर देन 0 है, c भी ग्रेटर देन 0 है एंड a तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेटर देन 0 है। एंड इफ़ वन ऑफ देम इज़ 0, one root is positive and another is negative out of the both roots, so c is smaller than 0, b can be greater than 0 और b can be smaller than 0 depending upon the number। और अगर हमारा वो ओरिजिन को टच कर रहा है तो इसका c पार्ट भी, जैसे कि हमारे पास केस 2 में है, तो इसका c पार्ट भी 0 है। तो आई होप कि अब अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली इन ग्राफ्स में जाकर a b c के साइन को जज कर सकते हो और कोई भी रैंडम वैल्यूज़ लेकर उसे पॉलिनोमियल बनाकर भी उसको जज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हम इसके प्रैक्टिस में देखेंगे अभी, ठीक है। तो इस पार्ट को यहीं पर ओवर करते हैं।